क्योंकि मेरी नानी ना ऑलरेडी घर के बाहर खड़ी थी और उन्होंने हमें देख लिया था। हमें देखने के बाद वो खुश होकर खुद ही हमारी तरफ आ रही थी। तो मेरी बहन ने नानी के पैर पड़े एंड आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरी नानी का रिएक्शन कितनी ज़्यादा खुश थी हम लोगों को देख के। फिर नानी हम लोगों से मिले एंड मेरी मम्मा का वो वेट कर रही थी कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी। इसके लिए सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। नानी ने कहा कि एक्चुअली मैं कब से वहाँ से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब हम लोग आ रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा था। लाइक वो गेस कर रही थी कि हम लोग यहाँ या कोई और है। एंड मेरे नाना भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वो तो सोए हुए थे, फिर वो उठ के बैठ गए। हम लोग को देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। बट हमारे साथ यहाँ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला था, खास करके मेरे साथ, क्योंकि मैंने बोला था 2-3 घंटे बाद हम लोग रिटर्न घर जाएंगे। बट मेरी नानी ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती किया, फोर्स किया ना कि हमें रुकना ही पड़ गया। और मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, उनका हेडेक वगैरह होने लगा था और कहते ना उनको नहीं जम रहा था कि हाँ वो आगे चलेंगी। तो वो भी बोली कि ठीक है रहने देते, नहीं जाते। सो गाइस, नानी ने हमें रात भर रुकने के लिए बहुत फोर्स किया था, जिसकी वजह से हमें नानी के यहाँ रात भर रुकना पड़ा। एंड हमारा प्लान था कि हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग निकल जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं हुआ यार। हम पापा ने बोला कि धूप आ गई, हम लोग शाम को जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम नहाए धोए एंड हम कपड़े तो लाए नहीं थे, जिसकी वजह से मेरी बहन ने वेयर की नानी की साड़ी और मुझे तो मिल गया भाई कज़न का टी शर्ट एंड लोवर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बहन ने क्यों नहीं कज़न के कपड़े वेयर किए। तो भाई मैं पतली हूँ और मेरी कज़न पतले हैं मेरी बहन नहीं। आखिर पतले होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो बस वही फ़ायदा मेरे पे हो गया है। मुझे उनके कपड़े हो गए तो मैंने वेयर कर ली, मेरी बहन को नहीं हुए तो मेरी बहन ने नहीं वेयर किए। एंड हार मान कर मेरी बहन को नानी की साड़ी वेयर करनी पड़ी। सो शाम हुआ और हमारा जब घर जाने का प्लान बना तो मेरी बहन जा रही थी सारे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं सेम कपड़े वेयर करने के अलावा। सो फाइनली हमने नानी को बोला बाय बाय और अब हम लोग जा रहे हैं अपने दादी के यहाँ पे। भाई भले ही शाम है बट फिर भी धूप लग रही है, और इसी धूप में हमें चलकर जाना था ऑटो पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे नानी के गांव में आपको आसपास कहीं ऑटो नहीं मिलेगी। और हमारे दादी के यहाँ जाने के लिए तो भाई बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा। अब ऑटो पकड़ो या बस, दूर तो चलना ही पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं था चल जाने के अलावा, इस धूप को बर्दाश्त करने के अलावा। सो गाइस, अगर आप लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि मैंने रात का एक भी सीन ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन चार्ज था नहीं। एंड ना तो मैं चार्जर लेके गई थी, ना मेरे नानी के यहाँ किसी का वैसा चार्जर था। फोन में चार्ज ना, लेकिन फिर भी आदत से सो इसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई एक भी। एंड सही बोलूँ इस वक्त भी मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, फिर भी जैसे तैसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त वीडियो। सो चलते चलते मैंने जो देखा, आई कांट बिलीव यार, कितना प्यारा है ना। सही बोलूँ मैंने फर्स्ट टाइम मोर ऐसा डांस करते हुए देखा है। एंड इसको देखने के बाद मैं खुश हो गई और डायरेक्टली इसका वीडियो निकालने लगी। और उस वक्त मेरे बहन के टॉक्स में आपको सुनाती हूँ। लेकिन पीछे से पता चलिए भी गोल गोल वाला ना नाचो तो क्या हो गया? का वो डांस ही करो तो कहाँ कर रहा है भाई? डांस ही करो तो देखना पीछे देखो करे। ना चना बे, एक बार गोल घूम जा अबे घूम बे। हाँ उसके गोल घूमने का वेट कर रहे हैं। वो गोल, वाह 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 वाह, लेकिन गोल घूम लो घूम लो घूम लो घूम लो। फाइनली तुम्हारे सब्र का फल अब वही तो कर। एंड भाई साहब मुझे मेरी सब्र का फल मिल गया। आखिरकार वो टर्न मारे, वो गोल घुमा है। चल ना बे, सब लोग आ जाओ, तुम लोग के देखा था। एंड अचानक से ये मैच आके पूरा। सो फाइनली हमारा चलने वाला सफ़र फिनिश हुआ और ऑटो वाला सफ़र स्टार्ट हुआ। हमें ऑटो मिले और हम ऑटो में बैठे। एंड ऐसे करके हमने 3 ऑटो चेंज की। एंड रात भी हो गई थी, इसलिए हमने ऑटो बुक की जो हमें सीधा घर तक छोड़ेगी। तो मैं तो चली अपने घर। और आपको ब्लॉग पसंद आया मेरा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।